ओके बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं और मैंने 6.2 तक के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अपलोड कर दिए हैं। आप लोग पहले वो वीडियो देखें, आफ्टर दैट एक्सरसाइज 6.3 देखें। देखो, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो बच्चे क्वेश्चंस अपने बुक से पढ़ लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के बुक से ही लिखा है, इंग्लिश में ही लिखा है, सो दैट उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पहले हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं आप बुक से पढ़ो क्वेश्चन, आपको सारा समझ में आएगा। चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के बच्चे हों, सारा उनको क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा। सो दैट जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे वो अपने पहले बुक से क्वेश्चन पढ़ लें। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। साइड्स QP एंड RQ ऑफ ट्राइंगल PQR। एक ट्राइंगल है यहाँ पे PQR। इस ट्राइंगल PQR में QP और RQ को बढ़ाया गया है। QP को बढ़ाया गया, देखो यहाँ तक ये साइड, इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया S तक, देखो S तक बढ़ाया, और QR को आगे तक बढ़ाया T पॉइंट तक। ठीक है, इस तरीके से बढ़ाया हुआ है कि जो एंगल SPR है, ये वाला एंगल, ये 135 है, ये 135 डिग्री का एंगल है। एंड PQT, ये वाला एंगल, ये 110 यानी 110 डिग्री का एंगल है। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? PRQ। देखो ध्यान दो पहले, PRQ यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, कोई बात नहीं, फाइंड करते हैं। देखो बहुत आसान तरीका, आपको यहाँ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ऑफ कोर्स दिख रही है ना, ये दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? ऑफ कोर्स 180 डिग्री का एंगल बनता है, लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाते हैं लीनियर पेयर की, कि ये वाला एंगल RPS, ये वाला एंगल RPS, ये बाहर वाला एंगल, प्लस एंगल ये अंदर वाला एंगल QPR, इन दोनों को जोड़ कर कितना आएगा? 180 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, हिंदी में रैखिक युग्म है ना। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप उसमें से जाके आराम से देख सकते हैं और सारी प्रॉपर्टी समझ जाएंगे आप। तो 135 प्लस QPR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल QPR विल बी 180 डिग्री माइनस 135 एंड QPR विल बी कितना? 180 में से 135 घटा लो, दिस विल बी 45 डिग्री एंगल, है ना। तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री का एंगल। हमें ये फाइंड करना है, अभी भी हमें इस एंगल की ज़रूरत है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं। दो रास्ते क्या है? मैंने एक तो आप यहाँ पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगाओ, आपका ये एंगल आएगा, फिर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम वाली प्रॉपर्टी लगाओ, फिर आपका वो एंगल आ जाएगा। राइट नाउ मैं एक और दूसरा मेथड है हमारे पास कि देखो एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, अगर कोई भी ट्राइंगल है तो उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, ये एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? इसके सामने वाले दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल। अगर दोनों एंगल को जोड़ते हो तो 180 डिग्री का। यानी आप क्या करोगे, ये एंगल है, इस एंगल से साइड को पकड़ो, एक ये एंगल आएगा और एक ये एंगल आएगा, इन दोनों का सम, दैट इज ये x है, ये y है, ये z है। तो ये जो आपका एंगल x होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल y प्लस एंगल z के बराबर। ठीक है, तो जो बाहर का, मान लो ये वाला एंगल ले रहा हूँ मैं, ये वाला, तो ये किसके बराबर होगा? इसको पकड़ो, इसके सामने दोनों एंगल पे चले जाओ, ये देखो यहाँ से पकड़ा, दोनों एंगल पे चले गए, तो कौन से दोनों के बराबर होगा? इसके और इसके। मान लो ये A एंगल है, तो ये वाला एंगल, मान लो ये 2 एंगल है, एंगल 2, तो ये जो एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल, ये इसके बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इसके सामने गया मैं, ये दो एंगल आए, ये दो, तो एंगल कौन कौन सा आ जाएगा? एंगल Z प्लस एंगल A। तो ध्यान रखना, जो एक्सटीरियर होता है वो किसके बराबर होगा? उसके सामने वाले एंगल के जो दो एंगल होंगे उसके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो ये 1010 है, ये एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल के बाहर है, तो एक्सटीरियर है। तो जो बाह्य कोण होता है, एक्सटीरियर एंगल, यहाँ से पकड़ा और यहाँ से ये देखो दो एंगल के भागों में यहाँ से डिवाइड हो रहा है, ये एंगल, यानी एंगल ये वाला, इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल, इन दोनों के सम के बराबर है। तो मैं वही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। देखो ये एंगल PQT किसके बराबर होगा? PQT, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इस एंगल के QPR प्लस ये वाला एंगल QPT या PRQ। हमें PRQ फाइंड करना है, तो PRQ। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके और इसके बराबर होगा, सामने वाले दोनों एंगल के बराबर है। तो भाई ये तो हमें पता है पहले से ही PQT कितना है, तो एंगल PQT है 110 और QPR कितना है? यह है 45, हमने निकाल लिया, और PRQ हमें पता नहीं, छोड़ दिया। इसको इधर भेजेंगे, 110 माइनस 45
कितना आ जाएगा, पी आर क्यू के बराबर आ जाएगा। और 110 में से 45 गए, कितने बचेंगे, 65 डिग्री का एंगल बचेगा। दिस एंगल पी आर क्यू है ना, तो 65 डिग्री का एंगल है ये आपका, है ना। तो बहुत ही आसान था ये, ओके तो बहुत ही आसान था ये, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हमें ये एंगल फाइंड करना था। तो आपका आ गया एंगल पी आर क्यू कितना, 65 डिग्री एंगल, यही आपका आंसर है, दैट्स ऑल। ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं अब। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि जो एंगल एक्स है वो 62 है, दैट इज ये एंगल 62 गिवन है। ओके एंड एक्स वाई जेड यानी ये पूरा एंगल, ये एक्स वाई जेड ये पूरा एंगल हमें 54 गिवन है। एंड वाई ओ एंड जेड ओ यानी ये लाइन और ये लाइन आर द बाइसेक्टर ऑफ, यानी इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करता है। मतलब ये लाइन क्या करता है, इस एंगल को दो भागों में बांटता है, और कैसे भागों में, इक्वल भागों में, जितना ये एंगल उतना ये एंगल। और सिमिलरली ये वाली लाइन जो है वो इस एंगल को दो भागों में बांटती है। तो ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या क्या गिवन है कि इस एंगल को ये लाइन दो भागों में बांटती है और इस एंगल को ये लाइन दो भागों में बांटती है। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में मेंशन है, ऑलरेडी गिवन है कि ये एंगल को ये लाइन दो भागों में बांटती है, इस एंगल को ये लाइन दो भागों में बांटती है। ओके तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब देखो क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई यानी ये एंगल फाइंड करना है, ये अंदर वाला छोटे वाला, और एक ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, आप एक चीज माइंड में रखो भाई कि जब भी हमें कोई लाइन दे रखी है ना जो किसी एंगल को बाइसेक्ट करता है, जब भी हमें कोई ऐसी लाइन दे रखी है जो एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो आप उस एंगल का हाफ करोगे या डबल करोगे। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। या तो अगर एंगल बाइसेक्टर दे रखा है तो हमें उसका हाफ करना पड़ सकता है या हमें उसका डबल करना पड़ सकता है। तो अगर यहाँ पे लाइन बाइसेक्टर दे रखा है और हमें ये पूरा एंगल दे रखा है, हमें पूरा एंगल गिवन है, तो अगर पूरा एंगल गिवन है तो हम इसका हाफ करेंगे तब हमें ये एंगल मिला है। एक्चुअली समझो क्या फाइंड करना है, हमें ये एंगल फाइंड करना है। इस एंगल को फाइंड करने के लिए आपको इस एंगल का पता होना जरूरी है और इस एंगल का पता होना जरूरी है, ये तो हमें फाइंड भी करना है। तो ये दोनों जब तक एंगल नहीं पता चलेंगे इस ट्राइंगल में आपका ये एंगल नहीं आएगा, क्योंकि आप ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा पाओगे और कोई प्रॉपर्टी बची भी नहीं है जो हम यहाँ पे लगा सके। सो दैट इस एंगल को फाइंड करने के लिए ये एंगल और ये एंगल मस्ट है, ये हमें फाइंड करना ही है। ठीक है, तो ये तो चलो हम फाइंड कर लेंगे, बट एक्चुअली हमें ये फाइंड भी करना है, ये गिवन भी, ओके ये फाइंड भी करना है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो एंगल x है, y है और z है, तीनों एंगल को अगर हम ऐड करें तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी, जो आपकी ये प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होती है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल है ना, तो सिंपल है। तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो हमें अगर वो प्रॉपर्टी हम लगाए तो बहुत इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें x गिवन है, हमें कंप्लीट एंगल x गिवन है 62, कंप्लीट एंगल y गिवन है 54 एंड एंगल z नहीं पता, कोई बात नहीं छोड़ देते हैं, दिस इज 180 डिग्री। इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ओके 1116 प्लस एंगल z नहीं पता, छोड़ देते हैं, तो एंगल 180। सो एंगल z विल बी 180 डिग्री माइनस 116 है ना, 116 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एंगल z विल बी ओके 64 डिग्री। दिस इज योर एंगल z, 64 डिग्री, दिस इज एंगल z। नाउ हमें z नहीं फाइंड करना, हमें कंप्लीट एंगल नहीं फाइंड करना, हमें कौन सा फाइंड करना है, ये इसका आधा, क्योंकि ये लाइन क्या करती है, इस एंगल को दो भागों में बांटती है। अगर भाई ये 50 है तो ये 25 होगा, अगर ये कंप्लीट 50 है तो ये कितना होगा, ये हमारा 25 होगा। तो अगर ये 64 है, ये एंगल 64 है तो इसका हाफ क्या होगा, ये 32, बट इसको लिखकर दिखाना पड़ेगा ना। तो देखो जो आपका एंगल OZY है, OZY किसका हाफ है, ये एंगल किसका हाफ है, इस एंगल का हाफ है, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो अगर मैं इस एंगल का आधा कर दूंगा तो ये आ जाएगा, मुझे पता है क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है। सो दैट ये जो एंगल OZY हो किसका, एंगल Z का हाफ होगा, तो हमने वही लिख दिया Z का हाफ। ये किसके बराबर है, एंगल Z का हाफ। ठीक है, सो दैट जो आपका एंगल OZY है वो किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल Z। Z की वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 64,
कैंसल आउट करेंगे कितना आ जाएगा 32 डिग्री का एंगल। दिस इज एंगल ओ जेड वाई, दिस इज एंगल ओ जेड वाई 32 डिग्री। ओके नाउ अब ये हमारा 32 आ गया, ये भी तो पता करना है तभी तो ये आएगा ये। तो ये एंगल जो है आपका, ये जो फाइंड नहीं करना है एक्चुअली, ये नहीं फाइंड करना, फिर भी इसके बिना तो ये नहीं आएगा ना, तो ये फाइंड करना ज़रूरी है। तो एंगल ओ वाई जेड किसका हाफ है? सिमिलरली एंगल वाई का हाफ है भाई, दिख रहा है ये लाइन इसको दो भागों में बांट रहा है, दिख रहा है हमें, वाई का हाफ है। सो हाफ ऑफ वाई, वाई हमें पहले से ही दे रखा है सवाल में 54 डिग्री। यस कोई बात नहीं, हमें आसानी से ये एंगल वाई है। तो एंगल ओ वाई जेड कितना आ गया 54 का हाफ 27 डिग्री 27 डिग्री। ओके नाउ दोनों एंगल आ गए। अब ये फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत थी, हमने फाइंड कर लिया। अब देखो ये वाला एंगल कौन सा एंगल? एंगल ओ वाई जेड, ये वाला एंगल ओ वाई जेड प्लस ये वाला एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई प्लस ये वाला एंगल वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, तीनों को जोड़ेंगे तो 180। फिर से वही एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 है ना, लिख देंगे यहाँ पे, या एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दो, या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग, योग मतलब ऐड, ठीक है। अब हमें ये पता है वाई ओ जेड, ओ वाई जेड 27 डिग्री लिख दिया, ओ जेड वाई पता है कहाँ ये रहा 32, ये नहीं पता छोड़ देते हैं। सो दिस इज 180 डिग्री। नाउ इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 × 9 and 2 and 3 5 59 डिग्री का एंगल है, ओ वाई जेड निकालना है, ठीक है। ये इधर जाके माइनस, एंगल वाई ओ जेड विल बी 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री एंड दिस वुड बी सिंपली 121 डिग्री एंगल। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान था, हमें एक्स वाई गिवन था, हमने पहले जेड निकाल लिया बड़ी आसानी से। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। अब मैंने देखा कि भाई एंगल जेड तो मुझे पता है बट कंप्लीट जेड नहीं चाहिए, इसका हाफ कर दिया, तो मैंने हाफ कर दिया, ठीक है, हाफ करके ये आ गया। मैंने देखा ये तो आ गया, ये मुझे फाइंड भी करना था बट इसके बिना ये नहीं आएगा, इसलिए मैंने y का भी हाफ कर दिया। क्योंकि हाफ क्यों किया? क्योंकि ये लाइन इस एंगल को दो भागों में स्प्लिट करता है, इक्वल भागों में, तो भाई दो भागों में बांट दो, अभी हाफ कर दो, ठीक है। तो 27 आ गया। ट्राइंगल के तीनों, ये ट्राइंगल है हमारा, इन ट्राइंगल लिख देते हैं, इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, इस ट्राइंगल की बात कर रहे थे हम, तीनों को जोड़कर 180 आएगा, हमने तीनों लिख दिया, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ये नहीं पता था, ये नहीं पता था, ये दोनों पता थे, पुट कर दिया, एंगल आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। ओके नाउ देखो इन दिस क्वेश्चन हमें दो एंगल गिवन है, एंगल BAC 35, BAC 35, दिस इज 35 एंड एंगल CDE दिस इज 53। तो ये दो एंगल हमें गिवन है और हमें फाइंड कौन सा करना है? एंगल DCE, वेयर इज DCE, ये एंगल फाइंड करना है, ये एंगल, ठीक है। आप देखो इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप इस ट्राइंगल की बात करोगे तो आपको ये एंगल गिवन है, ये फाइंड करना है और ये एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम के लिए आपको कम से कम दो एंगल पता होना चाहिए तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए, है ना। तो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 एंगल्स पता होने चाहिए। आपको एक एंगल पता है बट दूसरा नहीं पता, तो पहला हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। जब तक ये फाइंड नहीं करेंगे हमें ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पे ये वाला एंगल BAC, ये जो एंगल BAC है ये आपका इस एंगल के बराबर है, एंगल CED के बराबर है, एंगल CED के बराबर है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप इसको हिंदी में अंतः एकांतर कोण लिख सकते हो, अंतः एकांतर कोण, है ना, अंतः एकांतर कोण। तो देखो अंतः एकांतर कोण का क्या मतलब है, अगर आप इस लाइन को हटा दोगे तब आपको क्लियरली समझ में आएगा, हाँ सही बात कर रहे हैं। अब देखो, अब दिख रहा है कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना, तो डोंट वरी, बहुत आसान सी चीज़ थी ये, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई एंगल CED डायरेक्ट आ गया, क्योंकि एंगल BAC आपका अगर 35 है तो आपका एंगल CED भी तो 35 होगा, ये भी कितना होगा 35 डिग्री का एंगल, तो CED ये कितना आ गया 35 डिग्री, ये 35 है, ओके। अब तीनों एंगल का सम की प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे एंगल CDE प्लस एंगल DEC, ठीक है, DEC या CED लिख सकते हो आप, CED प्लस एंगल DC, तीनों को जोड़कर कितना आएगा 180 डिग्री का एंगल, इसको तीनों को जोड़कर कितना आएगा 180। लिख दो इन ट्राइंगल, किसकी बात कर रहे हैं हम, DCE ट्राइंगल की बात कर रहे हैं,
इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ना। तो इस वाले ट्राइंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि तीनों एंगल को जोड़कर कितना आएगा 180 डिग्री का एंगल आएगा। अब हमें सी डी कितना दे रखा है भाई 53, सी डी कितना दे रखा है निकाल रखा है हमने, फाइंड किया हुआ है 35, और डी सी नहीं पता छोड़ दो, जो नहीं पता उसको छोड़ दो, जो फाइंड कर रखा है उसको पुट कर दो, ऐड कर दो इन दोनों को 8 और 8 है ना, प्लस डी सी, तीनों को जोड़कर कितना आएगा भाई 180, ये इधर जाके माइनस, तो एंगल डी सी कितना आ गया आपका 180 डिग्री -88, एंड एंगल डी सी ई विल बी इक्वल्स टू 92 डिग्री एंगल। ठीक है, दिस इज योर आंसर, सिंपल सा आंसर था भाई, बहुत छोटा सा था। ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।